पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर ये पिटाएंगे लाठी से, याद रखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन लाठी लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे पास लाठी है तो मेरे पास भी लाठी है, अंगुली उठाएगा तो अंगुली काट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अब पूरी तरह से रणभूमि बनता हुआ जा रहा है, जहां पर कल बीते दिनों जो है आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह अपने भाई अजीत सिंह का प्रचार करते हुए वहां पर उन्होंने कहा कि 300 विधानसभा क्षेत्र में जरूरत पड़ी तो मैं लाठी चलवा दूंगा विरोधियों के ऊपर। तो वहीं अब देखिए एनडीए की तरफ से एनडीए के मंत्री भी हैं संतोष सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमारी तो डबल इंजन की सरकार है। हमारा यहाँ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वहाँ केंद्र में मोदी है, तो हम तो बहुत मजबूत हैं और हमारे तरफ जो है उंगली उठाने वाले को जो है उंगली काट ली जाएगी। तो अब देखिए बयान इस तरह से आ रहे हैं दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष के तरफ से, जो बहुत ही हमलावर होता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं तमाम पार्टी के नेता, और हमले करने के दौरान जो है बयानबाजी का जो दौर है उसमें कहीं कोई अब सीमाएं नहीं रह गई है। बातचीत का जो क्रम है वो एक स्तर से अब ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देखिए जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से भी बयान आया और अब एनडीए की तरफ से इस तरह का बयान। अब एनडीए के नेता और मंत्री संतोष सिंह मंत्री हैं एनडीए से बिहार में, और वो कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार यहाँ से अशोक सिंह हैं और उनके पास भी लाठी है। तो अब समझिए कैसी भाषा का जो है प्रयोग नेता कर रहे हैं। एमपी हूँ, आज जो गड़बड़ जो वोट नहीं देगा तो लाठी लेके आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन लाठी लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा। वो गया जमाना, वो लालू जी की जमाना गया। तुम्हारे पास लाठी है तो मेरे पास भी लाठी है। अब नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार और विकास की जो यात्रा है बिहार की, ये विषय समझ लीजिएगा, आप डरिएगा नहीं। लाठी लेके हम लोग भी खड़े हैं। अशोक भैया भी लाठी रखे हैं। अशोक भैया कौन वो लाठी अभी लाठी रखे हैं ना घर पे। एक कलकत्ता पे हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग, अंगुली उठाएगा तो अंगुली काट लेंगे। इतनी ताकत है। सब भाई आपके साथ खड़ा है मेरे मित्रों। रामगढ़ में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के देखिए नेताओं के बोल किस तरह से हो रहे हैं और वो किस तरफ जा रहा है। वो जनता के हित की बात नहीं करके जो एक दूसरे पर आक्रामक हो रहे हैं, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, चुनाव में देखिए अमूमन बात जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर के होता है। तमाम पार्टियां आती हैं और अपनी बात करती है, अपने मैनिफेस्टो को गिनवाती है और अपनी बात करती है कि हमारी पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है, या ज़मीनी मुद्दों की बात होती है। लेकिन रामगढ़ में देखिए कि अब ज़मीनी मुद्दे जो है वो हाशिया पर चले गए हैं। अब बात हो रही है कि किस पार्टी में कितनी ताकत है और वो किस पार्टी को लड़ाई में जो है कौन किसकी औकात दिखा सकता है और कौन क्या कर सकता है। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो बताया नहीं जा सकता है सीधे तौर पर। लेकिन अब जब आरजेडी की तरफ से लाठी चलाने की बात हुई तो अब एनडीए भी जो है उससे पीछे नहीं। एनडीए के मंत्री हैं संतोष सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे जो उम्मीदवार है अशोक सिंह, उनके पास लाठियों की कमी नहीं है, जब भी जरूरत होगी जो है सो लाठी चलेगी। तो ये चुनावी स्टंट बन चुका है। क्या चुनाव अब इसी लाठियों के दम पर जीते जाएंगे? हम कहाँ जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा पर चुनाव होने हैं और ऐसे में रामगढ़ में जिस तरह से नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें ज़मीनी मुद्दे गायब हो रहे हैं और लाठी और उंगली काटने तक की बात हो रही है। तो अब समझिए कि नेताओं की जो सोच है वो कहाँ जा रही है और किस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने जो फॉलोअर हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनको वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के राजनीतिक जो चर्चाएं तेज़ है, राजनीतिक गलियारे में इस बात की जो है चर्चाएं तेज़ है कि आखिर क्या हो रहा है
और जो मतदाता हैं उनके बीच भी चर्चा तेज़ है कि आखिर नेता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है विषय फिलहाल अभी रामगढ़ में चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।